सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के कारण शैक्षणिक व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अध्ययन अध्यापन लगभग पूरी तरह से ठप्प सा हो गया था। अब जबकि कोरोना महामारी का प्रकोप थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कक्षा 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सभी विषयों के जो पाठ्यक्रम हैं वो कोरोना के कारण जो अध्ययन अध्यापन नहीं हो सका, उस पाठ्यक्रम को कम किया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 12वीं के हिंदी विशिष्ट विषय के कम किए गए पाठ्यक्रम से मैं अवगत कराना चाहूँगा। ये हमारा वीडियो मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और उनके अभिभावकों के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट विषय के जो पाठ्यक्रम से किन किन विषय वस्तु को कम किया गया है। हमने इस विषय वस्तु को माध्यमिक शिक्षा मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, तो निश्चित तौर पर ये पूरी तरह से ऑथेंटिक और प्रमाणीकृत है। आप कागज कलम, बच्चों से अनुरोध है कागज कलम निकाल के रख लें या अपनी पुस्तक में इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी विशिष्ट में जो पद्य खंड है उसके अध्याय 1 अंतर्गत, जो कि भक्ति काव्य नाम से है, ये हमने जो नीले रंग से लिखा है इसका तात्पर्य वो आपके पाठ्यक्रम में नीले और काले से, और जहाँ भी हमने लाल रंग से उस पूरे पॉइंट को पॉइंट आउट किया है इसका तात्पर्य उसको पाठ्यक्रम से हटाया गया है। तो अध्याय 1 जो है उसमें भक्ति काव्य अंतर्गत वंदना के शब्दार्थ ये पाठ्यक्रम में यथावत है, किंतु आप ये देख पा रहे हैं लाल रंग से लिख के आया है मीरा के पद, मीराबाई, ये पाठ्यक्रम से विलोपित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो बच्चे कृपया नोट कर लें और शिक्षकों से अनुरोध है कि वो भी अपने विद्यार्थियों को इससे अवगत कराएं। चाहे तो इस वीडियो को भी उन तक फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो इसको सुरक्षित रख लें। हम बात करें अध्याय 2 जो कि वात्सल्य और स्नेह है। इसके अंतर्गत सूर्य के बालकृष्ण सूरदास द्वारा रचित है। इसको पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है, जबकि ये आप देख पा रहे हैं भाई बहन गोपाल सिंह नेपाली, इसको पाठ्यक्रम से माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2020-21 के लिए हटा दिया है। अर्थात इससे कोई भी प्रश्न न तो ब्लूप्रिंट में दिया होगा और ना ही आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। हम बात करते हैं अध्याय 3 प्रेम और सौंदर्य। इसके अंतर्गत 2 रचनाएं हैं, घनानंद के पथ घनानंद द्वारा रचित और उद्धव प्रसंग जगन्नाथ दास रत्नाकर का, इसको यथावत रखा गया है, अर्थात ये आपके पाठ्यक्रम में है। जबकि ये दोनों जो हमने लाल रंग से दोनों दर्शाए हैं ये दोनों ही आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अध्याय 4 की क्या स्थिति है। तो अध्याय 4 नीति काव्य अंतर्गत अमृतवाणी कबीरदास ये पाठ्यक्रम में यथावत है। इसी के साथ साथ दोहे बिहारी ये भी पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। हम बात करते हैं अध्याय 5 प्रकृति चित्रण की। तो प्रकृति चित्रण के अंतर्गत जो सब टॉपिक है मंगल वर्षा भवानी प्रसाद मिश्र, ये हमने अब जैसा कि आपको पूर्व में भी बताया कि जो हमने नीले या काले रंग से लिखा है इसका तात्पर्य वो पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो मंगल वर्षा भवानी प्रसाद मिश्र अध्याय 5 ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। लेकिन देखते हैं कि क्या इसमें से कुछ छूटा है। बिल्कुल ठीक, गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ये गीत जो आपकी रचना है इसको इस सत्र के लिए हटाया गया है। तो उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं अध्याय 6 शौर्य और देश प्रेम। इसके अंतर्गत आपको एक रचना सामने दिख रही है राष्ट्र के श्रृंगार श्री कृष्ण सरल, ये पाठ्यक्रम में यथावत है। जबकि क्या हटाया गया है, ये पूर्व में जो हटाया गया गीत उसको देखा आपने, और अब आप देख पा रहे हैं अरे तुम हो काल के भी काल बालकृष्ण शर्मा नवीन, इसको इस सत्र के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो आपने उम्मीद है कि इसको नोट कर लिया होगा। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे किस विषय वस्तु को कम किया गया है। तो अध्याय 7 सामाजिक समरसता, इसके अंतर्गत केशव प्रसंग तुलसीदास का यथावत रखा गया है। इसी प्रकार से इसमें एक रचना महत्ता मैथिली शरणगुप्त ये भी पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। हम बात करते हैं चैप्टर 8 जीवन दर्शन की, अध्याय 8 जीवन दर्शन की। तो इसके अंतर्गत देखो मालिन मुझे न तोड़ो शिवमंगल सिंह सुमन की ये रचना, इसको यथावत रखा गया है। इसी प्रकार से बड़ सिपाही विष्णुकांत शास्त्री, इसको भी यथावत रखा गया है। तो अध्याय 8 के ये दोनों ही टॉपिक यथावत हैं
और अध्याय 7 के अंतर्गत भी दोनों टॉपिक यथावत हैं। अध्याय 8 के बाद यहाँ 9 होना चाहिए, तो 9 अध्याय हमको नहीं दिख रहा है। इसका तात्पर्य है कि अध्याय 9 हटाया गया है। तो देखते हैं कि हाँ हटाया गया है, बिल्कुल हटाया गया है। अध्याय 9 विविधा, ये चैप्टर हमसे भूलवश अंग्रेजी में लिख गया, आपको अवगत करा दें कि हिंदी में अध्याय 9 विविधा भाग 1, इसके अंतर्गत जो 2 रचनाएं हैं, दोनों ही रचनाओं को इस सत्र के लिए विलोपित कर दिया गया है। बसंत गीत वसंत बासंती लेगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही ये रचना, इसको हटाया गया है। अमृत का घूंट शक्ति के गजानन माधव मुक्तिबोध, इनके द्वारा रचित है, इसको भी हटाया गया। तो शिक्षक इसको थोड़ा अच्छे से नोट करें कि चैप्टर 9 की जो दोनों रचनाएं, दोनों ही पूरी तरह से स्किप कर दी गई, दोनों पूरी तरह से हटाई गई। अध्याय 9, ये मैंने जैसा कि कहा भूलवश मैंने इसको अंग्रेजी में लिख दिया है, तो ये अध्याय 9। इसी प्रकार से चैप्टर 10 विविधा, विविधा भाग 2, ये भाग 1 पूरी तरह से हटाया गया। भाग 2 ये नहीं हटाया गया। भाग 2 की एक रचना भारत माता की जय बोल दो भीषण मिश्र की रचना, इसको यथावत रखा गया है, लेकिन एक और रचना क्या हटाई गई है, चेक करते हैं। ये वो पोर्शन है जो अध्याय 9 का हटाया गया है। और यहाँ आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि 2 रचनाएं थी, इसमें नदी के द्वीप अज्ञेय द्वारा रचित, इसको पाठ्यक्रम से विलोपित किया गया, हटाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको नोट किया होगा। तो फिर हम आगे चलते हैं और अब आगे देखते हैं अध्याय 11 की क्या स्थिति है। यहाँ से हमारा ये गद्य खंड प्रारंभ हुआ है। तो गद्य खंड की जो पहली रचना है अध्याय 1 भय, निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको यथावत रखा गया है। इसी प्रकार से अध्याय 2 वापसी कहानी उषा प्रियंबदा, इसको भी यथावत रखा गया है। चूंकि ये सभी हमने नीले रंग से या काले रंग से लिखा, इसका तात्पर्य ये है कि इसको यथावत रखा गया है। हमने कलर इंडिकेशन से थोड़ा सा इसको अलग करने का प्रयास किया है। अध्याय 3 नए मेहमान एकांकी उदयशंकर भट्ट, इसको भी यथावत रखा गया है। अध्याय 4 अध्यक्ष महोदय व्यंग्य शरद जोशी, इसको भी यथावत रखा गया है। अध्याय 5 तिमिर गेह में किरणाचरण ललित निबंध डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे का, इसको भी यथावत रखा गया है। अध्याय 6 तात्या टोप एकांकी डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र, इनकी रचना को भी यथावत रखा गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि गद्य खंड में पहले 6 अध्याय जो हैं, इनमें से कोई भी पाठ्य वस्तु या चैप्टर को कम नहीं किया गया है। तो आगे देखते हैं कि क्या अध्याय 7 में भी ऐसी स्थिति है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ अध्याय 7 लिखा नहीं दिख रहा है, इसका तात्पर्य है कि अध्याय 7 में कुछ न कुछ कम हुआ। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या कम हुआ है। तो अध्याय 7 मैं क्यों लिखता हूँ निबंध रामनारायण उपाध्याय, इसको पूरी तरह से हटा दिया गया, स्किप कर दिया गया है। अध्याय 7 मैं क्यों लिखता हूँ ये हटा दिया गया है। इसको मैं जोड़ देकर इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर लें कि आपको नहीं पढ़ना है। तो ये हमने इसको एक स्पेल करके एक लुक देने की कोशिश की ताकि आपको नज़र अच्छे से उस पर जाए। अध्याय 8 यशोधरा गद्य डॉक्टर रघुवीर सिंह, इसको यथावत रखा गया है। आप देख पा रहे हैं अध्याय 8 के बाद यहाँ 9 होना चाहिए था, 9 अध्याय नहीं दिख रहा है, इसका तात्पर्य है कि अध्याय 9 का क्या स्थिति है देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि 9 के साथ 10, ये दोनों लाल रंग से लिखे हुए आ गए हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये पाठ्यक्रम से स्किप कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अध्याय 9 खेल काव्य जिनेंद्र कुमार का, इसको हटा दिया गया। अध्याय 10 रंगोली कहानी डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की, इसको भी पूरी तरह से पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। तो ब्लू प्रिंट में इस पर आधारित कोई भी प्रश्न नहीं होगा, विद्यार्थी इनको छोड़ सकते हैं। यहाँ याद रखना है कि आपकी पुस्तक नहीं चेंज हुई, पुस्तक वही है, पुस्तक के भीतर का कुछ कंटेंट या मटेरियल हटाया गया है। हम बात करते हैं अध्याय 11 गीता और स्वधर्म की, ये आपके गद्य खंड में यथावत है। निबंध आचार्य विनोबा भावे का, इसको यथावत रखा गया। तो नीले रंग से आप केवल 2 रचनाएं देख रहे हैं, नीले या काले से, इनको यथावत रखा गया है, शेष को हटाया गया है। आपने उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं हिंदी विशिष्ट अंतर्गत सहायक वाचन की। तो ये जो सहायक वाचन है इसमें अध्याय 1 है उत्तराखंड की यात्रा सेठ गोविंदास का, इसको पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। ये आप देख पा रहे हैं नीले रंग से ये पूरा का पूरा दिख रहा है आपको, जहाँ जहाँ नीला या काला दिख रहा है ये चैप्टर सहित, वो आपके पाठ्यक्रम में यथावत है। अध्याय 2 गोरा रेखा चित्र महादेवी वर्मा, अध्याय 3 गणेशंकर विद्यार्थी संस्मरण भगवती चरण वर्मा, इसको भी पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। अध्याय 4 मेरे जीवन के कुछ चित्र आत्मकथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये पाठ्यक्रम में यथावत है। अध्याय 6 उनको पुकारता हूँ कविता आनंद मिश्र, ये भी पाठ्यक्रम में यथावत है, अर्थात सहायक वाचन अंतर्गत इसको यथावत रखा गया है। और इन सभी बिंदुओं से परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं आगे क्या स्थिति है। तो यहाँ एक चीज़ मैं खुद भूल गया था, लेकिन कंप्यूटर नहीं भूलता है।
अध्याय 4 के बाद 6 तक ये है 5 अध्याय 5 नैनो टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक निबंध ललित संकलित, इसको हटाया गया है। तो ये पाठ्यक्रम से हटा हुआ है सहायक वाचन अंतर्गत ये पोर्शन। तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक निबंध को तैयार नहीं करना, इस पर कोई प्रश्न तैयार नहीं करना। पढ़ना चाहें आप भले ही पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। तो ये पहले 6 अध्याय में 5वां अध्याय हटाया गया है। आगे देखते हैं। ये हमने थोड़ा सा टेंशन के लिए इस तरह का एनिमेशन आपको दिया है। अध्याय 7 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, लेख कुमार गंधर्व का ये यथावत पाठ्यक्रम में रखा गया है। अध्याय 8 छोटे छोटे सुख ललित निबंध रामदरस मिश्र का, इसको भी पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। 8 के बाद ये 9 आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। बिल्कुल अध्याय 9 तन हुए शहर के तुम थक न बैठो, नवगीत सोम ठाकुर जय कुमार जलज, इस रचना को हटाया गया है। ठीक है, ये जो सहायक वाचन अंतर्गत अध्याय 9 है, ये चूंकि लाल रंग से लिखा, हमने पूर्व में भी आपको अवगत कराया था, इसको हटाया गया है। इसको अटेंशन के लिए फिर से एक बार आपने देखा कि ये रचना हमारे उससे हटाई गई। जबकि अध्याय 10 देव की उपन्यास अंश नरेंद्र कोहली, ये पाठ्यक्रम में यथावत रखा गया है। तो आप चाहें तो अलग से नोट कर सकते हैं, अपनी पुस्तक में भी कहीं ना कहीं पेंसिल से निशान लगा सकते हैं ताकि पुस्तक खराब ना हो। आगे देखते हैं। तो ये पाठ्यक्रम था जो स्किप हुआ था, और ये माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो ऑफिशियल साइट से हमने जो पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कम किया गया, उसको हमने यहाँ इसलिए लगाया ताकि आप पूरी तरह से इंश्योर हो जाएं, पूरी तरह से प्रमाणिकता से ये जितने भी वीडियो मैं प्रयास करूँगा कि पूरी तरह से प्रमाणिक हों। थोड़ा बहुत कोई गलती लिखी त्रुटि हो सकती है थोड़ी बहुत, इसके अलावा मूल गलतियाँ नहीं होंगी। हमने इसीलिए आपके साथ पूरे पत्र भी इसमें संलग्न किए हैं। तो एक बार इनको जल्दी से पढ़ देता हूँ। वैसे तो आपने नोट कर लिया है कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हटाया वो पद्य खंड में पदावली भक्ति मीराबाई का, भाई बहन वात्सल्य गोपाल सिंह नेपाली का, गीत प्रकृति चित्रण जयशंकर प्रसाद का, अरे तुम हो कालों के भी काल सौर और देश प्रेम बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना, इसको हटाया है। विविधा भाग 1 बसंत गीत, बसंत बासंती लेगी अमृत का घूंट शक्ति के, ये दोनों ही रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गजानन माधव मुक्ति बोध ये हटाई गई हैं। पद्य खंड के अंतर्गत विविधा भाग 2 में नदी के द्वीप अज्ञेय द्वारा रचित, इसको हटाया गया है। गद्य खंड में मैं क्यों लिखता हूँ निबंध राम नारायण उपाध्याय, इसको हटाया गया है। रंगोली निबंध गद्य खंड अंतर्गत, इसको हटाया गया है। खेल कहानी है ये जयनंद कुमार जी की, इसको हटाया गया है। सहायक वाचन अंतर्गत जो अध्याय 5 हमने बताया था आपको नैनो टेक्नोलॉजी, इसको हटाया गया है। इसके अतिरिक्त सहायक वाचन अंतर्गत तन हुए शहर के तुम थक न बैठो नवगीत सोम ठाकुर का, इसको भी हटाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से देख लिया होगा। यहाँ ये इन इकाइयों में कहीं अंतर हो सकता है, लेकिन आप चैप्टर वाइज या अध्याय वाइज नाम नोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। शिक्षकों से अनुरोध है, जो कोविड काल है, हर विद्यार्थी तक सिलेबस का जो छूटा हुआ भाग है उसको किसी भी रूप में आप पहुँचा दें, चाहे वीडियो फॉर्म में, चाहे PDF रूप में कोई आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन इस तरह से पहुँचे कि ताकि कोई भ्रम की स्थिति निर्मित ना हो और उन तक आसानी से पहुँच जाए। तो आप सभी ने इस वीडियो को देखा, पसंद किया, आप सभी का आभार। इसके अतिरिक्त हम जो ब्लूप्रिंट है वो भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।